BMW कार 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक आलीशान फ्लैट। जी हां, यह कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है 18 महीने की शादी के लिए। ऐसा ही एक वाकया सुप्रीम कोर्ट में आया। आइए समझते हैं इस 18 महीने की शादी की कहानी, जिसमें बीवी ने अपने हस्बैंड से मांगा 18 करोड़ रुपए, BMW कार और मुंबई में रहने के लिए एक आलीशान घर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी एपिसोड, जहां कानून बोलता है लाउड एंड क्लियर कट। आज का टॉपिक एक ऐसी डिमांड बीवी के द्वारा जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया। एक महिला हैं, IT प्रोफेशनल हैं, MBA डिग्री होल्डर हैं, शादी को सिर्फ हुए 18 महीने और डिमांड की लिस्ट देखिए, 12 करोड़ की एलिमनी, लग्जरी फ्लैट इन मुंबई और BMW कार। मतलब शादी छोटी लेकिन डिमांड VVIP लेवल की। कोर्ट तक काफी डिटेल पहुंची और फिर शुरू हुआ वह जो आम आदमी सोचता है पर कह नहीं पाता। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, आपकी शादी महज 18 महीने चली और आपको चाहिए 12 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर, एक आलीशान लग्जरियस फ्लैट मुंबई में और एक BMW ड्राइव करने के लिए। गजब है। जब चीफ जस्टिस गवई साहब ने पूछा कि आप MBA हैं, आप IT प्रोफेशनल हैं, आप काम क्यों नहीं करती, या आप काम करना क्यों नहीं चाहती, व्हाई डोंट यू वर्क? कोर्ट ने बोला, मेंटेनेंस लॉ है लेकिन ये उनके लिए है जिनकी नीड होती है, ये लग्जरी के लिए नहीं है, फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं है। आप कैपेबल हैं, गो एंड अर्न योरसेल्फ, जाइए कमाइए। मांगने का यह ड्रामा, VVIP लिस्ट बंद करिए। कहा, सुन लीजिए, वन टाइम 4 करोड़ रुपए ले लीजिए या फिर एक फ्लैट ले लीजिए, दोनों नहीं मिलेगा। जान बच गई हस्बैंड की। 4 करोड़ में 18 महीने की शादी, फिर भी 18 महीने की यह शादी 4 करोड़ की पड़ी साहब। So judiciary seems from this judgment that in is no mood to tolerate misuse of any law. मेंटेनेंस लॉ का मिसयूज आम बात हो चुकी है। यह कोई एक इकलौता आइसोलेटेड केस नहीं है। 498 का मिसयूज अपने चरम पर, फॉल्स रेप केसेस ड्यूरिंग डाइवोर्स हाइट पे, अनरियलिस्टिक एलिमनी डिमांड्स का तो कुछ कहना ही। देख लीजिए आपके सामने 12 करोड़, BMW गाड़ी, मुंबई में एक आलीशान फ्लैट। तो साहब, जिस कानून को बनाया गया था, जिस लॉ को बनाया गया था वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वह खुद ही पनाह मांग रहा है महिलाओं से। वह कानून ही पनाह मांग रहा है, वो कानून ही प्रोटेक्शन मांग रहा है। अब वह पूरी तरह से एक लीगल एक्सटॉर्शन टूल बन चुका है, एक कानूनी रिवॉल्वर जिसके सहारे पत्नियां पति और उसके परिवार पर पिस्टल लगाकर कुछ भी मांग रही हैं। राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ UP 2017 का केस SC ने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब 498 का मिसयूज हो रहा है, बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है। अगर महिलाओं के अधिकार हैं तो पुरुषों के भी अधिकार होने चाहिए। अगर
लॉ महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो न्यूट्रल जस्टिस लॉ का भी वक्त आ चुका है। यह फेमिनिज्म का नया चेहरा है, यह लिबरेशन का नया चेहरा है, यह महिलाओं के एम्पावरमेंट का नया चेहरा है। दूसरी तरफ चुपचाप इस अन्याय को सहने के लिए मजबूर हैं पुरुष। साइलेंट सफरिंग ऑफ मैन, कौन सुनाएगा उनकी दास्तां और कौन सुनेगा उनकी दास्तां। मैन्स राइट ग्रुप्स सक्रिय तो हुए हैं, मुखर भी हैं, वह मांग कर रहे हैं कि साहब हम एटीएम मशीन नहीं है, वी आर ह्यूमंस, हम भी इंसान हैं। इंडिया में there is no commission, there is a human rights commission, there is a women's commission, there is SC/ST commission, but there is no man's commission. कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो कहां जाएं? There are helplines for harassed women, but there are no helpline for harassed men. There are budgets allocation for protecting the mental health of the women, but then there are no budget for mental health of the men. इस केस ने एक ऐसे जुडिशियल अवेकनिंग स्टार्ट किया है जिसमें कोर्ट भी यह कहने पर मजबूर हो गया, एनफ इज एनफ, स्टॉप इट। अगर आप भी इस तरह के अनरीजनेबल डिमांड के मेंटेनेंस के विक्टिम हैं या आपका भी कोई शिकायत है, तो देखिए मेरी तरफ से आपके लिए कानूनी सलाह यही है कि विवाद शुरू होने के बाद और पहले का सारा डॉक्यूमेंट कीजिए, चाहे वह एक व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वह फोन कॉल हो, चाहे वह कोई चिट्ठी पत्री हो, और उसके आधार पर आप कोर्ट जाइए अंडर सेक्शन 482 CRPC फॉर क्वैशिंग ऑफ सच बेसलेस कंप्लेंट। कोर्ट के पुराने जजमेंट का इस्तेमाल कीजिए और जज साहब को कन्विंस कीजिए कि भाई जो सामने वाली पार्टी है, जो पत्नी है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, और अपनी भी अर्निंग कैपेसिटी बताइए कि बताइए मेरे जैसा एक इंसान कहां से मैं इतना कमाता हूं, कहां से मैं इतने पैसे इनको दे सकता हूं। एजुकेटेड वाइफ हैं, उसकी प्रूफ डालिए, MBA हैं, उसकी प्रूफ डालिए, IT जॉब करती हैं, उसकी प्रूफ डालिए, और ये सारी बातें बतौर एफिडेविट आप कोर्ट के सामने लाइए। डोंट सेटल ब्लाइंडली, पिस्टल की नोक पर मजबूर होकर कोई फैसला समझौता मत कीजिए। कोर्ट अब मुखर हो गया है, कोर्ट अब सेंसिटिव है, वह आपकी बातों को भी सुन रहा है और कह रहा है एनफ इज एनफ। शादी अगर सम्मान का रिश्ता है तो यह समानता का भी रिश्ता है, इक्वलिटी का भी रिश्ता है। उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति के हाथ में लूट का लाइसेंस नहीं थमाया जा सकता। दिस केस इज अ रिमाइंडर, कोर्ट्स आर वॉचिंग एंड दे विल नॉट अलाउ मैरिज टू बिकम मनी मेकिंग मशीन। Is it clear? Marriage is not money-making machines and men are not ATM. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पत्नी के द्वारा BMW की डिमांड रखना उचित था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सही फैसला दिया है? कमेंट करिए बॉक्स में और अपने विचार बताइए हमें और हमारे दर्शकों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए 4C सुप्रीम लॉ को, क्योंकि यही कानून सच बोलता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।